नहीं हुई है, बिल्कुल सेम मिली हुई है। कैसे कर छूटे 84 जूनी संकट बहुत राशि। फिर महाराज जी कहते हैं जुगन जुगन हम कहते आए और भव सागर से जीव छुड़ाए। करे हम कितने जन्मों जन्मों तक, जो गुरबाणी है 300 साल हो गए, 300 से ज्यादा हो गए महाराज की जो बाणी लिखी है। अब प्रेमी जन किसी के विचार उठता है कि जो पुस्तक है महाराज की जड़ है और चेतन हम है, ऐसे बोलते हैं। हम कितने साल के हैं, 50, 60, 70, 80, और गुरबाणी जो कल्याण करती आ रही है 300, 400, 600 साल से। साहिब कबीर की वाणी, गरीबदास महाराज की वाणी, संतों की वाणी जो है जड़ नहीं है, चेतन है, वो जगाता है जीव को, कल्याण करती है हमारा। और जहाँ पे गुरबाणी हुआ है, चाहे मतलब ना भी समझो, कम से कम श्राप मांस मिट्टी से तो दूर रखते हैं महाराज जी उस परिवार को। आसपास में कभी न कभी तो उनकी भी इच्छा होगी कि हम भी सुने कि क्या कह रहे हैं, कैसी आरती कर रहे हैं, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। मतलब पता होगा तो हम चलने की कोशिश भी करेंगे। अगर किसी बात का हम बोलने जा रहे हैं, हमें उसका अर्थ नहीं पता है, तो हम चलने का कैसे प्रयास करेंगे। कैसे कर छूटे 84 जूनी संकट बहुत राशि, और जुगन जुगन हम कहते आए भव सागर से जीव छुड़ाए। कर विश्वास श्वास को पैखो, कह रहे हैं विश्वास करो इस बात का, श्वास को देखो। कर विश्वास श्वास को पैखो, या तन मैं मन मूर्त देखो। कहते हैं इस क्रिया द्वारा आप हम कहे हैं कि 2-4 दिन या महीना भी जिक्र कुछ नहीं होया, भील नहीं थी जो कितना लिखा है, जैसे हमने सुना पढ़ा है, कितने वर्षों तक रोजाना वो झाड़ू देती, आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, और अंत में उसका जो है मेहनत सफल होगी। हम 2 महीने में कह देंगे ना यो गुरु भी झूठा है और बाणी में कुछ होता नहीं महाराज। अरे लगे रहो 1 घंटा 1/2 घंटा रोजाना लगे रहो, उसमें कोई और भी तो बात कर रहे हैं, बीड़ी पी ली, शराब पी ली और चुगली कर ली, बैठ गए, कम से कम 1 घंटा वो दे दो, लिख लो 1 घंटा हमने महाराज के नाम देना है। फिर उसका देखो आनंद आएगा, उसमें पता लगेगा, क्या लगेगा, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। महाराज समझा रहे हैं महाराज जी इन क्रिया से हटा के, और जो अंतर का जो कल्याण है, आत्म कल्याण, वहां ले जा रहे हैं। ये भी महाराज जी ने शुरू किया, और वो भी क्योंकि अक्षर से नहीं अक्षर ले जाते हैं, जो शरीर से जो है आत्मा तक ले जाते हैं। तो क्या कहा है, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। और श्वासा पारस आदि निशानी, आदि निशानी क्या है, जो आदि अनादि तो परमात्मा ही है, उसको आदि निशानी बता दिया। श्वासा पारस, जो श्वास के अंदर पारस है, जो भी हमें उसके अंदर से उसको जो है बार बार जो है छेड़खानी करके, बार बार इस्तेमाल करके श्वास को, उसमें से जो निकलेगा, जो हमारा अनुभव होगा, वो हमारा पारस है। हमारा अनुभव ही हमारा ज्ञान है। किसी की कही हुई उस बात पे मोहर मार दिया तो हमारा ज्ञान, ये मूर्ख है, हम औरों की सुनी सुनाई कह रहे हैं। जो अपना अनुभव है वही अपना ज्ञान है। जो मैंने कर लिया, जो मैंने देख लिया, वो सत्य है। सुनने की बात पे कोई सत्य असत्य मोहर कुछ लगाए नहीं जा सकती। ना मैंने देखा, ना सत्य कह सकते, ना असत्य कह सकते। तो क्या कहा है, श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोजे सो है दरबानी। हर दम नाम सुहंगम सोही, आवागमन बहुर न होई। अब हरदम कैसे हुआ है, अब जैसे हमारे जो दिमाग में लीक पड़ी हुई है, एक संसार की, विषय वासना की, चुगली चाटी की, इतनी लीक पड़ी हुई है कि ये बार बार वही इसमें रस आवा है। और सत्संग की इतनी ही लीक डाल देंगे, इतना सत्संग सुनेंगे, दिन रात सुनेंगे, दिन रात बाणी सुनेंगे,
तो वो लीकते मिटती जाएंगी, और जो राम नाम की सत्संग की हमारे जो है इस दिमाग में वो लीक बन जाएंगी। लीक बन गई तो बार बार वही उपजेगी बात, बार बार उपजेगी तो बार बार हरदम नाम सुहंगम सोई। वो नाम, वो शब्द, गुरबाणी, गुरुआ की चर्चा, संतों की चर्चा, वही हमारे जो है हृदय से निकलने लग जाएगी। ऐसे कहा है कि इतना लगे रहो, फिर जो है वो छूट जाएगा वो चीज। जैसे सागर जो है, दरिया जो है किश्ती से पार करते हैं, पार करने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं होता, पार करने से पहले अमोल है वो, उसके द्वारा करनी। ऐसे ही सत्संग में कहा है कि सत्संग में जो ध्यान, साधना, क्रिया, कर्म, ये जितने भी हम मन को रोकने के लिए, मन को डांटने के लिए क्रियाकलाप है सारे, और जब वही डट गया तो इनका जो है फिर कोई कार्य नहीं है, फिर वो साधारण हो जाएगा। अब जैसे किसी को तैरना नहीं आता और वो तैरते तैरते सीख जाएगा सारी कला, फिर तो पानी में पड़ा रहेगा और वो डूबेगा भी नहीं, उसका आनंद लेगा। ऐसे ही संतों ने कहा है कि ऐसे सुमरण हो जाए, फिर उसको कुछ करने की जरूरत, फिर वो आनंद लेगा, इस संसार को देखेगा और को भी समझाएगा, आनंद में रहेगा वो। ऐसे स्थिर हो जाते संतों का। उनको मत देखो कि महाराज जी तो साधना करें हैं ना करें, क्योंकि उन्होंने अपना काम क्रोध लोभ मोह मोड़ दिया, उनको जो है अच्छे उसमें लगा दिया, भक्ति में लगा दिया, दूसरे की सहायता में लगा दिया। संतों के पास आखिरी हथियार है, हम जब थक जाएं तो सोचा संतों के पास जाके हमारा कल्याण हो जाए। समझ नहीं आ रही एक आवाज की कहीं आवाज आ रही है। तो संत का जो है जीवन, भगत और संत में अंतर नहीं है। आवाज आ रही है? नहीं, ठीक है, ठीक है। इको बढ़ गया होगा, ज्यादा रही है। अच्छा, आवाज कम करते, बाकी एक आवाज नहीं आ रही। अरे उसके बाद कम करते मशीन में आवाज तो नहीं है। संत जो है स्थिर हो जाते हैं, उनकी इच्छा जो है कम होगी। इच्छा भी क्या होती है? सत्संग की होती है। इच्छा क्या होती है? किसी को जो है ज्ञान दे दे, लेने वाला पात्र हो, साफ सुथरा हो, उसी को संत जो है अपना सब कुछ निछोड़ कर देते हैं। हम देखते हैं जैसे घर में हम जब घी डालते हैं, बस वही आवाज कम कर दो ना मशीन। यहाँ से ठीक है, ये वहाँ से ठीक है, नहीं वहाँ से ठीक है, वहाँ से एक को कम है, हम करते सारे, क्योंकि उन्होंने श्वासा सुमरण किया है। श्वासा पारस भेद हमारा कैसे है? जिसकी सुषमणा नाड़ी जागृत हो गई, उनका श्राप, उनका वरदान पूर्ण जाएगा। किसी को आशीष दे दिया, हम सेवा क्यों करते हैं? कि हमें आशीर्वाद मिले। और उनके हृदय से हृदय जब जोड़ दिया, संत के या गुरु के, ये पक्का अनुभव की बात है, तो सोच लो हमारा कल्याण निश्चित है। हृदय से हृदय जब जुड़ता है, जब हम उनके जो है प्रति सेवा में समर्पित भाव में पूर्ण होंगे, ये सत्य है। अगर कोई संत महात्मा जो पूरे हैं और उनके हृदय से जो भी शब्द निकला हमारे लिए जो है कल्याण का होगा, हमारा निश्चित ही कल्याण होगा। इतनी बात है। संत जो है केवल संसार में अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं, और हम संसारी अपनी इच्छा पूरी करते हुए भाग दौड़। अभी भी जो आरती जल्दी की गई, एक प्रेमी कह रहे जल्दी है जा रहा है। चलो भाई, संत महात्मा तो ऐसे ही हैं, उन्हें कहते बिठा लो, किससे लगे सत्संग शुरू हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, जल्दी कर दिया और किसी को टाइम ज्यादा मिल जाएगा। तो संत अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं। हम संसारी क्या है? अपनी वासना के कारण, एक काम के कारण भाग दौड़
जो है अपना नाक काला करे हैं, इतनी मेहनत करे हैं, पर इच्छा पूर्ण जो है नहीं हो सकती। संत का क्या है, जीवन ऐसा है साधारण, अपने आवश्यकता पूरी करी बस अपना आराम से, ऐसा जीवन संतों। इसलिए हम जो है संतों का गुणगान, संतों की शरण में जाते हैं, हमारा कल्याण इसी में है। बोलो साधो सत साई दिन के